ताल पे बेताल नाच रहे हो? सर मेरा सालाना जा रहा है। लो इनका जा रहा है, हमारा आ रहा है। क्या बात है, बड़ा खेद हुआ जाने। ए छोटू, चाय। तेरी चाय की टपरी पे अगर गैस खत्म हो जाए तो सारा सामान लाकर राजीव सर के सर पे चाय बनाना। आज इनका तापमान बहुत गर्म है। गैस तो सच में खत्म होने को है साहब, क्या करूं? भाई मजाक कर रहा हूँ यार, तू जा। जी सर। आइए सर, आपका मैं मूड चेयर करता हूँ। आप एक एक करके क्वेश्चन पूछिए प्लीज। कमलेश, तू इतने सालों से मेरे साथ है, आज तक नहीं समझ पाया मुझे। नितिन का वीडियो दिखा के मुझे चेयर करेगा? देखी तो सही। अरे रहने दे यार। अरे ये देखिए कैसे मीडिया के सामने केस सोल्व करने की डींगे हाँक रहे हैं। इसे ना सिर्फ क्रेडिट लेना आता है बस। फिलहाल मैं आपको कुछ दवाइयाँ लिख करके दे देती हूँ जिनसे आपको दर्द में आराम मिल जाएगा। इसका कोई परमानेंट इलाज है डॉक्टर? देखिए अंकल, मैं और डॉक्टरों की तरह आपको झूठ बोल करके आपसे पैसे नहीं ऐंठना चाहती, और क्लिनिकली जो भी हो सकता था मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। मैं आपको फिलहाल 2 आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी लिख देती हूँ, आप इनको ले लीजिएगा, इससे कुछ असर हो सकता है आपको। अच्छा जी, नमस्कार। कमाल है एलोपैथी डॉक्टर और आयुर्वेद गुण गा रही है। इतना लेट लगा दिया, जूते खोलती हूँ तेरे। बैठ जा। अरे ये जूते उल्टे कैसे पहन लिए तूने? कौन है? कौन है? तू इसे भी नहीं पहचानता? इसका फोटो मेरे फोन पे। ये वही है जिसकी वजह से तेरी आज ये हालत है। इसकी वजह से तूने अपना सब कुछ खो दिया। ऐसा क्या किया था इसने मेरे साथ? बहुत कुछ। देखना क्या हालत बना दी इसने तेरी, जिंदगी खराब कर दी तेरी मोहन इसने। तू रो मत। नहीं रहूंगी, लेकिन तुझे बदला लेना होगा मोहन। मोहन लेगा बदला? हाँ लेगा ना? लूंगा मैं बदला लूंगा। तू जो बोलेगी मैं वो करूंगा मैं। हाँ करूंगा। हेलो, हाँ मैं बस निकल ही रही हूँ। ओए ऐसे कहाँ जा रहा है? इससे पहले कि कोई देख ले ये कपड़े बदल ले। पूरा खून में लथपथ हो गया है तू। बैठ गाड़ी में, बदल फटाफट। ये ले, इसे रख ले। क्या 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 है इसमें? अच्छे काम की जब सौगात मिला करे तो ज्यादा सवाल नहीं पूछा करते, बिना पूछे रख लेते हैं।
हाँ जी, काम हो गया आपका। उसे पैसे भी मिल गए हैं और आपका पार्सल भी निकल गया है। अब आप बेखौफ रहिए, कोई नहीं पहुंच सकता आप तक। सबूत? यस कम। आज सुबह एक लड़की की लाश बरामद हुई है महावीर एनक्लेव एरिया से। सीडीओ इज टेकिंग ओवर द केस। किसकी लाश है? डॉक्टर समृद्धि मौर्य कल रात को क्लिनिक से घर जाने के लिए निकली, लेकिन अनफॉर्चुनेटली घर नहीं पहुंची। क्लिनिक और घर के बीच में ये एरिया पड़ता है, महावीर एनक्लेव एरिया, जहां आज सुबह इनकी लाश बरामद हुई है। पोस्टमार्टम? अभी नहीं, लोकल पुलिस ने बॉडी भेजी है। कुछ ही घंटों में प्रिलिमिनरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी। यस सर। विक्टिम की फैमिली कहाँ है? द्वारका नगर में। ओके, गुड लक। आखिरी बार आपकी समृद्धि से कब बात हुई थी? रात को क्लिनिक से निकलते वक्त उससे बात हुई थी। उसके बाद से उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। ये क्लिनिक से कैसे आ रही थी? रोज कैब से आती थी। समृद्धि के कॉल रिकॉर्ड्स और कैब की डिटेल्स निकलवाता हूँ। ये समृद्धि जिस क्लिनिक में काम करती थी वो उसी का था? जी। गरीबों का मुफ्त में इलाज करती थी मेरी बेटी, इसलिए उसका क्लिनिक हमेशा घाटे में जाता था। और इस क्लिनिक में उसके साथ और कौन कौन काम करता था? क्या नाम था उस कंपाउंडर का? वो शुक्ला सर। हाँ। ये शुक्ला का नंबर दीजिए। ये समृद्धि का इसके पहले किसी से कोई झगड़ा या लड़ाई हुई थी? समृद्धि का किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था साहब। हम लोग बहुत सीधे साधे लोग हैं। पता नहीं किसने हमारी बच्ची को जैसे ही हमें कोई जानकारी मिलती है हम आपको बताते हैं। ओके, चलो। समृद्धि, क्या बात है? बेटा बैठो जरा, तुमसे बात करनी है मुझे। बेटा रवि पर जो तुमने केस किया है उसको वापस ले लो। पर क्यों? अरे मेहरबानी करके ये जिद छोड़ दो। इसी जिद के कारण हम सब भुगत रहे हैं ये। तो किसने बोला था आप लोगों को मेरे लिए भुगतने को? किसने बोला था? तू भूल गई तेरे पापा को सिर्फ तेरी वजह से अर्ली रिटायरमेंट लेना पड़ा, और वो आज भी फाइल लेके ना हर डिपार्टमेंट में धक्के खा रहे हैं अपने पीएफ और पेंशन के लिए। अरे रवि पर तो जो तुमने केस किया है ना, उसकी वजह से उसका बाप परेशान कर रहा है हम लोगों को। अगर तुम रवि से माफी मांग लेती हो तो उसका बाप मेरी पेंशन रिलीज कर देगा। ये सब कुछ मेरे लिए नहीं था ना, ये सब आपके पीएफ और पेंशन के लिए था। खैर, मैं केस तो नहीं बंद करूंगी, और मैंने अपनी एक लॉयर फ्रेंड से बात कर लिया जो कि मेरे साथ साथ आपका भी केस हैंडल कर लेगी। वैसे भी उन बेवकूफ बाप बेटों से तो मैं माफी बिल्कुल भी नहीं मांगूंगी। अरे मैं तेरे से कह रहा हूं ना, माफी मांग ले, माफी मांग ले उनसे। अरे अपने पापा के बारे में जरा तो सोच। आप लोगों ने सोचा है कभी मेरे बारे में? क्योंकि आप लोग तो हमेशा भैया के गुण गाते रहते थे। वो तो भाभी ने आप लोगों को धक्के मार के घर से बाहर कर दिया, इसलिए आप लोग मेरे पास चले आए अपना प्यार का नाटक कर। अगर ये गुस्सा आप लोगों ने भैया पर दिखाया होता ना, तो आज ये दिन नहीं आता, और मैं मर भी जाऊंगी ना तो भी ये केस वापस नहीं लूंगी। समृद्धि, तुम, अब मुझे समझ आया कि मेरे पीठ पीछे मेरे घर वालों को कौन भड़का रहा है। एक बार मेरी बात तो सुन लो। मुझे कुछ नहीं सुनना, और प्लीज मुझे चैन से जीने दो, क्योंकि जब जब तुम यहाँ आते हो ना, मेरे पापा से मेरा झगड़ा होता है। देखो समृद्धि, मैं बस इतना कहना हूँ, पहले का सब बुलाकर मुझे माफ कर दो बस। तुम मुझे माफ कर दो, और प्लीज भगवान के लिए मुझे अकेला छोड़ दो, समझे? समृद्धि, समृद्धि एक बार मेरी बात तो सुन लो। बेटा समृद्धि, बेटा बेटा मैं तुमसे माफी मांगता हूँ इसके लिए, है, इसे माफ कर दो। है तुम लोग उधर जाओ। सर, सर ये देखिए ब्लड मार्क। अरे रस्तोगी जी, ठीक से देखिए, किसी ने पान खाकर थूका है। ये क्या घटिया काम किया लोकल पुलिस ने।
पूरा क्राइम सीन मच्छी बाजार बना के रखा है। ऊपर से गार्बेज एरिया, क्या एविडेंस है क्या कचरा कुछ मालूम नहीं चलेगा। पता है अभी समझ में आ रहा है कि ये सीडीओ के पास क्यों आया केस। ये जब लोकल पुलिस को लगता है कि इनसे नहीं हो पाएगा तो हमें याद कर लेते हैं। सर, डॉक्टर समृद्धि के क्लिनिक में जो बंदा काम करता है ना, कंपाउंडर शुक्ला, वो शादी से वापस आ गया। साहब रोज तो मैं ही क्लिनिक बंद करके 9:30 बजे जाता हूँ, पर कल मुझे शादी में जाना था तो मैं 8 बजे ही चला गया। जिस दिन डॉक्टर समृद्धि का मर्डर हुआ उसी दिन तुमको शादी में जाना था। सर मैं सच बोल रहा हूँ, आप चाहे तो मैं शादी का कार्ड दिखा सकता हूँ। सच और झूठ हम डिसाइड कर लेंगे। अच्छा एक बात बताओ, तुम 8 बजे तक क्लिनिक में थे? जी। उस समय क्लिनिक में कोई पेशेंट था? साहब जिस पेशेंट की लास्ट अपॉइंटमेंट थी वो मेरे सामने ही दवा लेकर गया था, अब उसके बाद कोई आया हो तो पता नहीं। और ये डॉक्टर समृद्धि रोज कैब से जाती थी, तो कोई कैब की कंपनी का नाम पता है? कभी ध्यान नहीं दिया। कुछ भी अगर देखा सुना हो जो तुम्हें अजीब लगा हो? हाँ साहब, 4-5 दिन से एक गाड़ी ना क्लिनिक के बाहर शाम से लेकर रात तक खड़ी रहती थी। सफेद रंग की गाड़ी थी। गाड़ी का नंबर याद है? गाड़ी का नंबर तो मैंने नहीं देखा, पर हाँ उस पर एक स्टिकर लगा हुआ था, वो मैंने देखा। कुछ फनी टाइप का लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? उस पर लिखा था साहब, भारत के पुत्रों खुले में मत मुतरो। ये स्वच्छता अभियान वाला स्टिकर था। हाँ कमलेश। सर वो समृद्धि का रेगुलर कैब ड्राइवर मिल गया है। हाँ आता हूँ ओके। और सारथी जी ये बताओ कि मैडम को पिकअप करके कहाँ छोड़ा? सर जब मैंने मैडम को पिकअप किया ही नहीं है तो छोड़ूंगा कैसे? तो तुम उन्हें लेने गए नहीं थे? सर गया था मैं। दरअसल हुआ यूँ कि 8:45 पर मुझे बुकिंग का नोटिफिकेशन आया था। 9:10 पर जब तक मैं वहाँ पर पहुँचा तब तक वहाँ पर कोई भी नहीं था। मैंने मैडम का फ़ोन भी ट्राई किया लेकिन उन्होंने उठाया नहीं। कुछ देर मैंने इंतज़ार किया, 9:20 पर मैंने राइड कैंसिल की और फिर अपने घर चला गया था। तुमने मैडम के क्लिनिक के आसपास कोई गाड़ी खड़ी देखी थी? जी सर देखी थी। कौन सी? काले रंग की? नहीं सर, वो सफ़ेद कलर की थी। अच्छा, उसमें कोई स्टिकर दिखा था? स्टिकर? हाँ था तो सही सर। अच्छा, क्या लिखा था उसमें ऐसा? कुछ तो लिखा था सर, लेकिन ये नहीं मालूम कि क्या लिखा था। मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। ठीक है आप जा सकते हैं। रस्तोगी चलो। कमलेश अपने लोगों को वहां भेजो और पता लगाओ कि एक्चुअली में कोई गाड़ी थी भी कि नहीं। समृद्धि के फिक्स डिपॉजिट के पेपर नहीं मिल। ये किसे घंटी पे घंटी बजाए जा रहे हो? तुम्हारे दबाव को मिला रहा हूँ मैं। क्यों? उसका फोन भी ऑफ आ रहा है। समृद्धि ठीक कहती थी, इन बाप बेटों पे ना हमें भरोसा ही नहीं करना चाहिए था। यार तुम बैठो, मैं बीपी की गोली लाती हूँ, कहीं फट मत जाना आग बबूला होके। सर वो समृद्धि के क्लिनिक के आसपास रहने वाले कई लोगों ने उस सफ़ेद कार को क्लिनिक के सामने देखा है। इसका मतलब सफ़ेद कार सच में है? और सर वो जो स्टिकर जिस पर लिखा था कि देश के पुत्रों यहाँ न उतरो, वो नजफगढ़ में लोकेट हुआ है। सर मेरा नाम विनम्र चौधरी, मैं यहाँ कैब मैनेजर हूँ सर। ये भारत के पुत्रों खुले में न उतरो स्टिकर वाली सफ़ेद कार आपकी है? जी सर, मेरी सारी गाड़ियों पे यही स्टिकर है। वारदात की रात आप और आपकी कार कहाँ थे? मैं घर पे ही था सर, टीवी देख रहा था। गाड़ी भी पार्किंग में पार्क थी। तुम्हारा ड्राइवर तो बोल रहा था कि गाड़ी वहां नहीं थी। अच्छा हाँ सर याद आया, सही कहा उसने। दरअसल गाड़ी उस दिन कहीं और पार्क थी। किधर पार्क थी? अब उतना तो याद नहीं सर, दरअसल इतनी गाड़ियां हैं, कौन सी गाड़ी कब कहाँ पार्क कर दी ना कौन याद रखता है सर। चलो तुम्हारी पार्किंग अब जेल में कर दी। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। सर प्लीज। हाँ सर, ये ड्राइवर वाला ब्लफ सही था। डिडक्शन बोलते हैं सर। पता कहाँ था उस रात को? सर गर्लफ्रेंड के साथ। किसकी? मेरी सर, गर्लफ्रेंड के साथ था इसलिए मैंने आप लोगों को झूठ बोला था। कमलेश एक काम कर, उसको वहां पे टांग दे, तब इसका दिमाग ठिकाने आएगा।
अरे रुक क्यों गया? तू शुरू रख। अरे जान थोड़ी लेनी है। आप ही ने तो बोला सर। अरे गेम में बोल रहा था। तुम अरे कितना मार खाएगा बोल दे। ओ हैंगिंग गार्डन 6 मार्च की रात को किधर था? बोल। हैं? दरिया। क्या? दरिया। दरिया में क्या डुबकी लगा रहा था? दरियागंज। दरियागंज में किधर? मीना के पास है। ये मीना कौन है? हाँ? मेरी गर्लफ्रेंड है सर। रोज रोज अलग अलग राह गलाप रहा है। कभी बोल रहा है घर पर था, कभी गर्लफ्रेंड के साथ था। क्या करे सर इसका? रॉकेट लॉन्चर से उड़ा दे। क्या? अरे गेम में बोल रहा था, तो शुरू रख। ये आदमी आपके लॉकअप में बंद है? आपसे मतलब? मतलब है साहब, मैं मीडिया से हूँ। जितनी एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन आप मुझे देंगे ना, उतना एक्सक्लूसिव रिवॉर्ड आपको मिलेगा। अच्छा, कितना एक्सक्लूसिव? ओ मैडम, ये रखिए, जेल के अंदर डाल दूंगा, वो भी एक्सक्लूसिव, समझे? ये बिमला। अच्छा, ये मेरा कार्ड है। अगर आपका मन बदल जाए ना तो मुझे कॉल कर लीजिएगा, और भी मिलेंगे। अरे मैडम रुकिए। अरे मैडम आप भी एकदम नाराज हो जाते हैं। कितना एक्सक्लूसिव मिलेगा? सर खबर मिली है कि समृद्धि के पेरेंट्स शहर छोड़ के जा रहे हैं। आगे टैक्सी। किधर जा रहे हो भाई? अब जब हमारी समृद्धि ही नहीं रही तो हम यहाँ रहकर क्या करेंगे? हम वापस अपने शहर लखनऊ जा रहे हैं। चले आना लखनऊ, लेकिन उसके पहले समृद्धि के बारे में तो कुछ बता दीजिए। चलिए अभी बैठ के बात करते हैं। सर एक्चुअली ट्रेन लेट हो रही है हमारी। वो ट्रेन का टाइम हो रहा है सर वो हम यूपी के रहने वाले हैं और समृद्धि की पढ़ाई लखनऊ से हुई थी। उसके बाद उसकी जॉब लग गई चंडीगढ़ में। उसने जब जॉब छोड़ी वहाँ से तो हम लोग यहाँ दिल्ली आ गए और यहाँ उसने अपना क्लिनिक खोल लिया था। तो ये तो होगी प्रोफेशनल लाइफ। अब पर्सनल लाइफ के बारे में? कोई बॉयफ्रेंड? अभी तो फिलहाल ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन हाँ सर 6 साल पहले जब वो स्टूडेंट थी तो रवि जायसवाल नाम के लड़के से उसका अफेयर हुआ था। और सर हम तो उसके खिलाफ थे, लेकिन पिछले साल उन्होंने शादी भी कर ली और इस साल अलग ही हो गई। तो ये सब बताने के लिए आप मुहूर्त ढूंढ रहे थे क्या? हाँ? दरअसल इनके पिछले हार्ट अटैक के बाद से ये बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं और उस दिन मैं भी कुछ बताने की हालत में नहीं थी। कमाल के माँ बाप है ये लोग। पता है आप लोग पहले ऐसे माँ बाप हो जिसे अपनी बेटी के कातिल को ढूंढने की कोई जल्दबाजी नहीं है। हाँ, कोई चिंता ही नहीं है आप लोगों को। सर काम डाउन प्लीज। देखिए आप लोग हमें रवि और अपनी बेटी के बारे में कुछ बताइए कि दोनों के बीच में ऐसा क्या हो गया कि साल भर में अलग हो गए, प्लीज। कहाँ थे तुम? मैं तुम्हें कब से फोन कर रही थी। तुम ड्रिंक करके आए हो? और क्या हो गया उसमें? दोस्त लोग मिले थे काफी टाइम बाद तो पी ली। तो ये बात तुम मुझे फोन करके भी बता सकते थे ना। हर चीज तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। और टिपिकल इंडियन वाइफ की तरह मेरे आगे बिहेव मत किया करो। जाओ जाके अपना काम करो। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ करके आई हूँ और मुझे इतना भी हक नहीं कि मैं तुमसे कुछ पूछ सकूं। तुम रात रात भर पार्टीज करते रहते हो, मैं कुछ नहीं बोलती। तुम लड़कियों के साथ घूमते रहते हो, मैं कुछ नहीं बोलती। और अब बस बहुत हो गया है। ये किससे बात कर रहे हो तुम? समृद्धि फोन दो मेरा। ये वही लड़की है ना? मैं अभी इससे बात करूंगी। मुझे उस दिन के बाद समृद्धि घर छोड़कर चली गई थी तेरे थप्पड़ की वजह से। अब नहीं सर, ऐसा नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। मैं तो समृद्धि को इनफैक्ट वापस लाना चाहता था। मैंने उससे बात करने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन उसने डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर दिया था मुझ पर। तुम्हें केस वापस ले रही हो नहीं ले रही हो? नहीं ले रही हूँ। क्या चाहती क्या हो तुम? देखो मैं ये रोज रोज की किचकिच से ना परेशान हो गया हूं। तुम आराम से मेरी बात सुनो। तुम्हें केस वापस लो, एक नई शुरुआत करते हैं। और अगर नहीं लेना तो डिवोर्स लो, बात खत्म करो बस। मेरे पास एक तीसरा ऑप्शन भी है। तुम्हें तुम्हारे किए की सजा दिलवाना। तुम्हें पता है तुमने जो मेरे साथ किया उसे लीगल लैंग्वेज में फिजिकल असॉल्ट बोलते हैं। एक थप्पड़ ही तो था, और क्या था? हाँ एक थप्पड़ ही था, पर तुम्हारे उस एक थप्पड़ की वजह से मेरे साथ साथ मेरी पूरी फैमिली सफर कर रही है।
तुम्हें पता है तुम्हारे फादर ने मेरे फादर पर अर्ली रिटायरमेंट का प्रेशर डाला और उसके बाद उनका पीएफ और पेंशन भी रुकवा दिया। इन सब के लिए मैं नहीं, तुम जिम्मेदार हो। तुम्हें केस वापस लो, बात खत्म, बस सब कुछ ठीक हो जाएगा। कितने घटिया आदमी हो तुम। अच्छा ये बता, तेरी फैमिली समृद्धि की फैमिली को प्रेशराइज कर रही थी कोर्ट केस सेटल करने के लिए, राइट? अब एक्चुअली इन सब बातों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं तो ज्यादातर दुबई में रहता हूँ और मुझे कुछ भी नहीं पता है। और 6 मार्च की रात को क्या कर रहा था? घर पे था, टीवी देख रहा था। कमाल है कमलेश, उस रात सब लोग टीवी देख रहे थे, क्यों? केबीसी चल रहा था ना सर। हाँ सही बात। अब सर आप एक काम कीजिए ना, आप समृद्धि के पापा से पूछ लीजिए। उस रात मैं उनसे फोन पे बात कर रहा था। अरे तू तो अभी बोल रहा था कि टीवी देख रहा था, फिर? हाँ मेरा मतलब है टीवी ही देख रहा था। तब सैम के पापा का फोन आया था समृद्धि का पूछने के लिए कि वो मेरे साथ है या नहीं। तू दुबई में रहता है ना? जी बेटा, बिना बताए अगर उड़ा ना तो जिस भी देश में हो पहले तो वहां पे आके डंडा घुसेड़ूंगा और फिर तेरा झंडा बना दूंगा, समझ रहा है? हाँ एक काम करो, अर्जेंटली मेरी एक टिकट बुक करो दुबई के लिए। आज की ताज़ा खबर, दिल्ली पुलिस के सीडीओ ने एक आदमी को गिरफ्तार किया है बिना सबूत के। सबूत है, मुझे एक पक्की लीड मिली है। कैसी लीड? मेरे इन्फॉर्मर ने बताया कि उसे सेम कार क्राइम लोकेशन पर दिखी है और उसे ऐसा ही मिलता जुलता आदमी भी दिखा है जिसे अभी हमने कस्टडी में लिया। कितना मिलता जुलता राजीव? 80% वेरिफिकेशन है, 20% वो खुद कंफर्म करेगा। 80% वेरिफिकेशन इज नॉट इनफ, यू नो दैट। अगर इंक्वायरी बैठ गई तो हम सब फंसेंगे। नहीं फंसेंगे सर। राजीव एक वाक्य सुनाता हूँ तुम्हें। एक आदमी समुद्र में डूब रहा था, उसने भगवान को पुकारना शुरू कर दिया मदद के लिए। इतने में छोटी सी नाव वहां आई, उसने नाव में बैठने से इनकार कर दिया। उसने बोला कि मेरे भगवान आके मुझे बचाएंगे। उसके बाद एक बड़ी शिप वहां आती है, उसने उस शिप में बैठने से ही मना कर दिया, बोला कि मेरे भगवान आके मुझे बचाएंगे। उसके बाद एक हेलीकॉप्टर वहां आता है, उसने हेलीकॉप्टर को भी टाटा कर दिया, बोला कि मेरे भगवान आके मुझे बचाएंगे। बट ऑफ कोर्स वो डूब गया और मर गया। स्वर्ग में पहुंच के भगवान से उसने पहला प्रश्न यही किया कि भगवान मेरे आखिरी समय में मैंने आपसे मदद की इतनी गुहार लगाई, फिर भी आपने मुझे बचाया क्यों नहीं? तो भगवान ने बोला, बेटा वो छोटी नाव, बड़ी शिप, हेलीकॉप्टर तेरे चच्चा ने भेजा था, मैं नहीं भेजा था। वो आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैं कहना ये चाह रहा हूँ राजीव कि तुम भी डूबने के कगार पे हो, मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। ना ही मैं डूबने वाला हूँ और ना ही किसी को मुझे बचाने की कोशिश करनी पड़ेगी। राजीव प्लीज डू मी अ फेवर, तुम कुछ मत करो, तुम सिर्फ तैरते रहो, आई विल हैंडल इट। तुम्हारे नाम का शो कॉज नोटिस जारी हुआ है डिपार्टमेंट में। कोई है जिसे तुम्हारे काम करने का तरीका पसंद नहीं है? ओह, तो आपके अलावा और भी है? तुम सिर्फ इंक्वायरी का जवाब देने की तैयारी करो, शिप में भिजवा दूंगा राजीव। बाय द वे राजीव, यू आर वेरी लकी कि तुम्हें मेरे जैसा सीने मिला जो हमेशा तुम्हें डूबते से बचाता रहता है। डोंट यू थिंक सो? धन्यवाद प्रभु। सर विनम्र की बॉडी पर तो चोट के निशान है, उसको इस हालत में छोड़ा तो सीधा मीडिया के पास जाएगा। और नहीं छोड़ा तो हमारी लगेगी। क्या करें सर? सोचता हूँ पहले तो मेरे सिर से वो शो कॉज नोटिस की तलवार तो हटने दे। सर क्या हो गया रस्तों के? दिन में तारे क्यों दिख रहे हैं? सर हमसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। हाँ सुलोचना। बिजी हो? हाँ बोलो ना, काम तो बताओ, क्या काम है बताओ। अरे वो सिद्धार्थ अपने किसी दोस्त की गाड़ी लेकर आया है, लेकिन उसमें डेंट पड़ गया तो वो रिपेयर करवाना है। किसी गैराज वाले का नंबर है क्या तुम्हारे पास? हाँ हाँ, वो गैराज वाले का नंबर मैं घर आकर देता हूँ। ये क्राइम में जो कार यूज हुई है उसे छुपाने का सबसे आसान तरीका क्या है? उसका कलर चेंज करना, उसकी पेंटिंग करवाना। करेक्ट। कमलेश, यहाँ पे आसपास जितने गैराज है जहाँ पे डेंटिंग पेंटिंग होती है, वहाँ पता करो कि हाल ही में कोई सफेद कार आई है क्या जो हम ढूंढ रहे हैं। राइट।
सर वो दुबे का फ़ोन आया था। वो सफ़ेद गाड़ी लाजपत नगर में किसी मंजिद की गैरेज में खड़ी है। कौन था जिसने गाड़ी दी थी? सर करीब 7-8 दिन पहले ना एक अजीब सा आदमी आया था। उसने गाड़ी का कलर और सीट कवर सब चेंज करने को कहा। अजीब सा आदमी मतलब वो कुछ बड़बड़ा रहा था सर, और बस जल्दी में निकल गया। मैंने उसको 40,000 का खर्चा बताया और उसने मुझे 5,000 रुपए दिए। मैंने उसका 5,000 में काम नहीं हो सकता, कम से कम आधी पेमेंट तो एडवांस दो। तो सर बोला कि कल आएगा और गाड़ी ले जाएगा। मैंने भी सोचा जब आकर पैसे देगा तो काम शुरू करेंगे, लेकिन सर वो तो लौटा ही नहीं। कोई फ़ोन नंबर वगैरह लिया उसका? सर नंबर तो लिया था, लेकिन जब मैंने वो ट्राई किया ना तो वो 9 ही अंक है सर। क्या मतलब? अरे मोबाइल नंबर 10 अंक का होता है। हाँ साहब जानता हूँ, लेकिन उसने यही नंबर 2 बार बोला और मैंने भी हड़बड़ी में वो चेक नहीं किया जनाब। कार में मिला ब्लड सैंपल समृद्धि के खून से मैच करता है। और हाँ, समृद्धि के स्किन के छोटे छोटे पार्टिकल्स भी मिले। तो कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन यही है कि खून कार में हुआ है, या फिर मारकर उसे उसी कार में ले जाएंगे। थैंक यू जावेद। कमलेश जी, ये गाड़ी के ओनर का पता चला? सर वो रजिस्ट्रेशन नंबर चेक करने पर पता चला है कि वो गाड़ी पिछले महीने मेरठ से चोरी हुई थी। तो ये गाड़ी चोरी करने वाले गिरोह के पीछे अपने इन्फॉर्मर्स लगा दो। ठीक है। और ये 9 डिजिट का नंबर जो उस आदमी ने गैरेज ओनर को दिया था वो भी ले लो। तो सर आधे अधूरे नंबर का हम क्या करेंगे? कमलेश, लोग सेम वही नंबर 2 बार बोल पाते हैं जो उन्हें अच्छे से याद होता है, और इसने भी 9 डिजिट का नंबर 2 बार बताया था। अरे पर सर अब 0 से लेकर 9 तक एक एक नंबर लगा के चेक करेंगे क्या? अरे वाह, तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। ठीक से देखिए इन 10 लोगों को, क्या इनमें से कोई है जो उस दिन गाड़ी रिपेयर करवाना आया था? ये गिफ्ट? नहीं सर, इनमें से तो कोई नहीं है। ठीक है, आप जाओ। थैंक यू सर। काम हो गया। सर उस कार ड्राइवर ने जो अधूरा नंबर दिया था, जिसमें हमने 1 से 10 नंबर जोड़कर नए 10 नंबर निकाले थे, इन्हीं सब के तो नंबर्स थे वो। इसका मतलब उसने किसी और का नंबर बताया था। हो सकता है उसने जानबूझकर अपना नहीं किसी और का नंबर दिया हो, जिसे वो फंसाना चाहता हो। शायद ऐसा कोई इंसान जो समृद्धि को जानता हो। सर ये आपको कुछ बताना चाहता है। सर मैंने उस दिन आपको पूरा सच नहीं बताया था, मैं बहुत घबरा गया था सर। ठीक है, आराम से बता। सर उस रात जब मैं मैडम को पिकअप करने के लिए गया था ना, तो उनका क्लिनिक बंद था, और जब मैं क्लिनिक से घर की तरफ निकला तो मैंने रास्ते में देखा कि तो आज अचानक से इधर परिवर्तन कैसे हुआ? कुछ दिन पहले मैंने उस आदमी को दोबारा देखा है। अरे साहब, मैं पुलिस को बताऊं या नहीं सोचकर उस दिन से सो नहीं पा रहा हूं। सर वो खुला घूम रहा है, तो इसलिए मैंने सोचा किसी और की जान को खतरा हो सकता है, तो मैं आप लोगों को बताने आ गया सर। कहाँ दिखा वो आदमी? सर जगतपुरी क्रॉसिंग पे। फिर से देखेगा तो पहचानेगा? अंधेरे में ही पहचान लूंगा सर। रस्तोगी, इसे जगतपुरी ले जाओ और वहाँ पूरे एरिया में ढूंढो। ये जो आदमी बता रहे कहीं ना कहीं तो दिखता होगा। बोरा सर, रोकिए गाड़ी रोकी। बोरा गाड़ी रोक। इधर ये रहा, ये वो गाड़ी वाला। रुक चल ना समृद्धि को कैसे जानते हो?
जाना है। किधर जाना है? मुझे नाटक कर रहा है। शॉपिंग जाना है तुझे? सूट लेने जाना है? कल जाना। मुझे जाना, मुझे जाना। अरे ओ मैडम देखो, रुको, आप अंदर नहीं जा सकते। रस्तोगी, क्या हो रहा है? कौन है आप? सर, आई एम अ रिपोर्टर। यस, टेल मी। सर, पहले आप लोगों के आदमी बेगुनाह को पकड़ के ले आए, उसके बाद आदमी को। दिस इज नॉट फेयर सर। ये आप क्या बोले जा रही हैं? सर, मेरे पापा बीमार हैं, 4 साल से कोमा में थे, अभी अभी कोमा से बाहर आए हैं। जिस आदमी को अपने जूते तक ढंग से पहनने नहीं आते, वो किसी का मर्डर कैसे करेगा? राजीव, तुमने आदमी को चार्ज किया मर्डर के इल्जाम में? चार्ज नहीं किया, अभी पूछताछ चल रही है। अच्छा, क्या सबूत है तुम्हारे पास? सबूत है, एक आई विटनेस है, एक टैक्सी ड्राइवर है जिसने उस रात मोहन को समृद्धि की लाश को ठिकाने लगाते हुए देखा था, और उस रात उसके साथ एक और आदमी था। तुम बस इस केस को रफा दफा करना चाहते हो ना, इस बेचारे आदमी को फंसाकर? मैं कोई रफा दफा नहीं करना चाह रहा हूँ, वो नहीं है, वो सिर्फ नाटक कर रहा है। तो एक काम करते हैं, तुम पहले उस दूसरे आदमी को पकड़ो जिसने इस आदमी का साथ दिया था उस लाश को ठिकाने लगाने में, और फिर ये भी प्रूव करो कि कस्टडी में जो आदमी है वो नहीं है, तब जाके तुम उसे कस्टडी में रख सकते हो। एम आई क्लियर? अभी छोड़ दो उसको। बट सर वो राजीव, मीडिया में बात फैली तो बहुत बदनामी होगी हम सबके। लेट हिम गो। डरिए मत, आप चलिए आप। सा पेपर था। सर, अरे सर, वो रस्तोगी जी, अरे जिसे हम डूबता हुआ आदमी समझ रहे थे ना, वो हमको ही ले डूबेगा। क्या बात कर रहे हैं? अरे सर सुनिए तो सही, वो नितिन सर कह रहे थे ना कि कोई डूबता हुआ आदमी बचाने के लिए पुकार रहा था। अरे क्या पता सर, वो डूबी ना रहा और डूबने का नाटक कर रहा हो। अरे तुम गोल गोल मत घुमाओ, सीधा छत पे आओ। अरे सर, वो बंदा मोहन कोई बहुत बड़ी गेम खेल रहा है हमारे साथ। मोबाइल गेम? अरे नहीं सर, ये देखिए, उस दिन जब हमने मोहन को इंट्रोगेट किया ना, उसके बाद उस रूम में कोई नहीं गया था। तो ये देखो क्या लिखा है, बैड डॉक्टर। लेकिन मोहन ने ऐसा क्यों लिखा होगा? मतलब इसकी वजह क्या हो सकती है? मोहरा, आपने मोहरा पिक्चर देखी? इसमें नसरुद्दीन शाह अंधे होने का नाटक कर रहा होता है। मतलब तुम कह रहे हो कि अपना मोहन नसरुद्दीन शाह है और वो नाटक कर रहा है? करेक्ट। या फिर उसे कोई मोहरा बनाकर चाल चल रहा है, लेकिन उसकी दिमागी हालत देखकर हम उसे अरेस्ट भी तो नहीं कर सकते। किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाते हैं और परख लेते हैं कि उसकी पुरानी रिपोर्ट सारी झूठी है। भूख लगी है? कुछ खाओगे? नहीं, किसी भी दी हुई अनजान की चीजें नहीं खाते। अरे वाह, तुम तो बहुत समझदार हो। किसने बताया तुम्हें ये सब? गायत्री ने बताया। गायत्री कौन? गायत्री है। और समृद्धि, वो कौन है? तुम जानते हो उसे? हाँ। अच्छा, वो तो बहुत अच्छी डॉक्टर है। फिर तुमने उसके लिए टेबल पर बैड डॉक्टर क्यों लिखा? अच्छा ये बताओ, तुमने समृद्धि को क्यों मारा? झूठ है। क्या झूठ है? तुमने समृद्धि को नहीं मारा? गायत्री ने मना किया है। गायत्री ने मना किया है। अच्छा, रिलैक्स, शांत हो जाओ। कोई बात नहीं। ठीक है राजीव, ये सच में मेंटली अनस्टेबल है। और एक बात तो कंफर्म है
कि somehow he is involved in the murder. और इतना ही नहीं, इसके बिहेवियर को देखकर ये पता चल रहा है कि इसे किसी ने मैनिपुलेट किया है। मतलब मेरा शक सही था। गायत्री शायद इसकी केयरटेकर होगी। गायत्री ने मना किया है। आप लोग? गायत्री जी, आप तो बहुत अच्छा खेल खेल लेती है। कौन सा खेल? अरे सब बताएंगे, थोड़ा खेल हम भी तो खेल ले। कहाँ जा रही है? अरे गेट बंद करो बाहर का। छोड़ो मेरा, क्या बदतमीजी है ये? छोड़ो। किस खेल की बात कर रहे हैं आप? एक बेगुनाह आदमी को किसी के मर्डर के लिए उकसाने का खेल। ये सब झूठ है। मैंने किसी को नहीं उकसाया और मैंने न्यूज में सब देखा है कि आप लोग किस हद तक जाते हैं किसी को मुजरिम साबित करने के लिए। विमला जी, इनको दिखाओ अपनी हद। चलो फिर से शुरू करते हैं। तुमने समृद्धि को क्यों मरवाया? मोहन मेरा भाई है सर। 4 साल पहले उसका एक्सीडेंट हुआ था जिसमें वो कोमा में चला गया। उसी एक्सीडेंट में उसकी वाइफ भी मर गई और पीछे एक बच्ची छोड़ गई। सर मेरे पापा बीमार हैं, 4 साल से कोमा में थे, अभी अभी कोमा से बाहर आए हैं। मोहन को जब होश आया तो उसे कुछ याद नहीं था। उसके इलाज में बहुत खर्चा हो रहा था सर। मैं पाई पाई के लिए मोहताज हो गई थी। उन्हीं दिनों एक आदमी आया जिसने मुझे 10 लाख का ऑफर दिया और मुझे बोला कि मोहन के दिमाग में ये भर दो कि उसकी बीवी की मौत का जिम्मेदार समृद्धि थी। मैंने वैसे ही किया। ये वही है जिसकी वजह से तेरी आज ये हालत है। इसकी वजह से तूने अपना सब कुछ खो दिया, जिंदगी खराब कर दी तेरी मोहन इसने। तू रो मत, तू रो मत। मोहन लेगा बदला? हाँ। और उसके चलते मोहन ने उस रात समृद्धि को मार डाला। और कौन था वो आदमी जिसने 10 लाख रुपए ऑफर किए थे? मैं नहीं जानती सर, लेकिन वो दिल्ली का ही था और हमारे बारे में सब जानता था। उसने मुझे बोला कि समृद्धि अच्छी लड़की नहीं है, इसीलिए वो उसको मरवाना चाहता है। कौन हो सकता है वो आदमी जो समृद्धि के बारे में सब कुछ जानता हो और उसे मरवाना चाहता हो? उस पुलिस वाले को मालूम नहीं कि उसका जुरिस्डिक्शन सिर्फ दिल्ली तक है। दुबई में मेरा कोई बाल विभाग का नहीं कर सकता। सर मोहन की मौत की लोकेशन पर उसका फोन मिला है। शायद कातिल जल्दबाजी में उसका फोन ले जाना भूल गया और ये कुछ इंटरेस्टिंग मिला। मोहन को समृद्धि की फोटो गायत्री के फोन से आई है और एक और नंबर है जिससे कॉल आता था। मुझे समृद्धि का बैकग्राउंड चेक करना है क्योंकि गायत्री को जब हमने रवि की फोटो दिखाई उसने कहा कि ये वो आदमी नहीं था जिसने उसे 10 लाख रुपए दिए थे। तो हो ना हो वो कोई ऐसा आदमी है जो अभी तक हमारी रडार में नहीं आया है। शायद वो समृद्धि के अतीत से हो। हम लोग कुछ ना कुछ तो बहुत इंपॉर्टेंट मिस कर रहे हैं। गो अहेड। कमलेश जी सर, मोहन के फोन में जो दूसरा नंबर मिला है उसे सर्वेलेंस पर रखो। ठीक है। और रस्तोगी जी मेरे साथ चलो। तो कहाँ सर? लखनऊ। ओह यस, आई नो समृद्धि, वो मेरी क्लासमेट थी। आप उसके कॉलेज डेज के बारे में कुछ बता सकती हैं? आई मीन हाउ वाज शी, उसके फ्रेंड्स के बारे में, कोई बॉयफ्रेंड वगैरह? वैसे तो ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं थे उसके, बहुत ही सिंपल सी लड़की थी। लेकिन हाँ, एक इशू हुआ था हमारे पीजी डेज में। एक मरीज आया था अपने इलाज के लिए हमारे हॉस्पिटल में और वो केस समृद्धि लीड कर रही थी। उस मरीज की हालत बहुत ही ज़्यादा नाजुक थी, पर उसकी रिपोर्ट में ये आया था कि वो पहले होम्योपैथी ट्रीटमेंट ले रहा था, लेकिन जो उसका डॉक्टर था वो उसके फास्ट ट्रीटमेंट के लिए उसे कोई जापानीज दवाइयाँ दे रहा था, जिसकी वजह से उस पेशेंट की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई। तो समृद्धि ने अथॉरिटी में रिपोर्ट करके उस डॉक्टर के खिलाफ कम्युनिटी में लेटर लिखा। बाद में उस डॉक्टर को सजा हुई थी और उसका लाइसेंस भी कैंसिल हो गया था। ये डॉक्टर का कोई नाम, पता या डिटेल्स है आपके पास? हाँ, यू विल गेट इट फ्रॉम होम्योपैथी काउंसिल। सर मैंने उस दिन आपको पूरा सच नहीं बताया था। मैं बहुत घबरा गया था सर। उस रात जब मैं मैडम को पिकअप करने के लिए गया था ना, तो उनका क्लिनिक बंद था और जब मैं क्लिनिक से घर की तरफ निकला तो मैंने रास्ते में देखा कि
सर काउंसिल से क्रॉस चेक करने पर किसी निखिल राणा का नाम सामने आया। सर एक सेकंड। हाँ कमलेश बोल। सर जिन 10 नंबरों को सर्विलेंस पर डाला था उनका बैकग्राउंड चेक किया तो सर ये पता चला है कि उनमें से एक नंबर से मोहन को कॉल गया था। हाँ जी, काम हो गया आपका। और सर वो नंबर चंदू नाम के किसी क्रिमिनल का है। अच्छा तो ठीक है, चंदू को पकड़ो। सर चंदू तो जेल से ही फरार है। और सर समृद्धि का जिस दिन खून हुआ था उस दिन चंदू के खाते में 10 लाख रुपए जमा हुए थे सर, किसी निखिल राणा के नाम से। क्या नाम बोला? निखिल राणा। तो निखिल राणा समृद्धि से बहुत सालों से बदलाना चाहते थे ना, उसकी वजह से तुम्हारा मेडिकल लाइसेंस छिन गया था और मुझे लगता है उसने तुम्हारा पर्दाफाश किया। क्या खाक पर्दाफाश कराया उसने मेरा? सैम इज अ हिपोक्रेट। शी वॉज इन लव विद मी फ्रॉम स्कूल डेज, और जैसे ही उसे पता चला कि उसका MBBS में हुआ है और मैंने BHMS लिया है, वैसे ही उसने मुझसे दूरी बनाना चालू कर दिया। उसके बॉयफ्रेंड के बायो में होम्योपैथी उसके स्टेटस के लिए वर्क नहीं करता। तो इतनी सी बात के लिए तुमने उसे मार दिया? और क्या करता? जैसे ही मुझे पता चला कि उसकी शादी रवि से हुई है, मैंने उसी दिन ठान लिया था कि मैं उस हिपोक्रेट से जरूर बदला लूंगा। और बाय द वे इतनी सी बात, उसने मेरे करियर का मजाक बना के रख दिया था। वो कहती थी कि मैं लोगों को एलोपैथी की दवाइयां देता हूं, और वो क्या करती थी? वो आयुर्वेदिक की देती थी ना। और मोहन उस बेचारे का क्या? He was just a collateral damage. मेरे एक पहचान के डॉक्टर का पेशेंट था। कोमा के बाद जब मैंने उसकी हालत देखी तो मैंने सोचा कि उन्हें उसको मोहरा बनाया जाए। उन्हीं दिनों एक आदमी आया जिसने मुझे 10 लाख का ऑफर दिया और मुझे बोला कि मोहन के दिमाग में ये भर दो कि उसकी बीवी की मौत का जिम्मेदार समृद्धि थी। कैसे गला काटना है ये भी मैंने ही उसे बताया था। मनमीत को तो मैंने चंदू के थ्रू पैसे दिलवाकर मुंह बंद करवाने के लिए बोल दिया था। और उस मोहन मंदबुद्धि का क्या करता? ना तो उसे समझा सकता था, ना ही खरीद पाता, तो मरवा दिया। ठीक है, अब जेल में जाके एलोपैथी की पुड़िया बांटते रहना। हेलो कंट्रोल रूम, क्या सहायता कर सकते हैं आपकी? हेलो कंट्रोल रूम, क्या सहायता कर सकते हैं आपकी? अरे आधी रात को क्रिमिनल या विक्टिम फोन करते हैं। दुनिया की सहायता करते फिरते हो, बीवी के कब करोगे? अरे तू बार बार फोन मत कर, किसी ने देख लिया ना तो मैं सस्पेंड हो जाऊंगा, फिर किसी और को मेरी सहायता करनी पड़ेगी। चल रख फोन। अरे तेरे को बोला ना बार बार फोन करके परेशान मत कर। हेलो, लगता है काफी बेसब्री से इंतजार हो रहा था हमारा। डिमांड जानना था ना तेरे को, तो सुन। डीडी की आंखें निकाल कर उसका वीडियो बनाकर भेज मुझे, तेरे बेटे को छोड़ दूंगा। ये डीडी क्या है? अरे क्या नहीं, कौन? तेरे को नहीं पता है डीडी कौन है? हाँ, चल अभी डीडी की आंखें निकाल कर उसका वीडियो बनाकर भेज मुझे सुबह तक, वरना तेरे बेटे की आंखें निकाल के इंटरनेट पे डाल दूंगा, समझा क्या? डीडी की आंखें? ये डीडी कौन है? और रैंसम में कोई आंखें क्यों मांग रहा है? दोनों आंखों के बराबर होते हैं, और एक माँ के लिए किसी एक आंख को चुनना घना मुश्किल होता है। यमुना माँ एक ही सी माँ है जिसने अपने दोनों बेटों के बीच में एक नाक सा चीरा काट रखा है। चीरे के एक तरफ हरियाणा वाली दिल्ली और चीरे के दूसरी तरफ यूपी वाली दिल्ली। बबलू मेरे भाई, हमने इस दिल्ली को बचाना पड़ेगा और इसका बंटवारा बराबर का करना पड़ेगा। अच्छा,
अब देख, थारे बाप दादा यूपी ते दिल्ली आए और मारे बाप दादा हरियाणा ते दिल्ली आए। थारी दिल्ली हुई यूपी बॉर्डर वाली, हमारी दिल्ली हुई हरियाणा बॉर्डर वाली। देख उपेंद्र, मुझे कुछ नहीं समझ में आता है, मुझे पूरी दिल्ली चाहिए। पूरी दिल्ली लेगा तू? हाँ, दिल्ली का थारे बाप किस है? तो क्या तेरे बाप की है? दिल्ली के साथ साथ ये प्रदूषित यमुना माँ भी लेनी पड़ेगी। लेगा? लूंगा। ये दिल्ली के साथ यमुना माँ भी लूंगा। यमुना माँ लेगा तू? यमुना दम 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 घुटा, बिना दम मारे दम घुटा। ये दिल्ली है मेरे यार, यहाँ धुआं है हवा में। ये दिल्ली है मेरे यार, यहाँ धुआं है हवा में। यहाँ फूलता है सांस और बूढ़े का जवान का, जैसे माँ के पेट से निकला हो सिगरेट पिए। दम दम घुटा, बिना दम मारे दम घुटा। ये देख कितना अच्छा गाया मेरे इंडियन आइडल बेटे ने। चल हट मम्मा, अब मेरी टर्न, मेरा रिकॉर्ड करो। नहीं अभी नहीं, अभी तुम्हें और रियाज की जरूरत है। और वैसे भी कैमरे के सामने गाने के लिए तुम अभी तैयार नहीं हो। यहाँ तो वाईफाई के कनेक्शन भी नहीं आ रहे। मैं नीचे जाके वीडियो अपलोड करके आती हूँ, ठीक है? मम्मा यार, उसने गाना गाया तो वो इंडियन आइडल, और मैंने बोला तो मैं रेडी नहीं हूँ। दिशा पढ़ाई करो, तुम्हारी पढ़ाई का टाइम हो गया है। दीदी रैप गाने के लिए गले में दम चाहिए। आप तो रहने दो, ज्यादा हंस मत। अगर इतना ही दम है तो मेरी तरह क्लासिकल गा के दिखा। क्लासिकल गाने से थोड़ी ना कोई इंडियन आइडल बन पाता है, वहाँ तो रैप चलता है दीदी, रैप। माँ के दुलारे शुरुआत से ही क्लासिकल चलता आ रहा है। लता दीदी भी क्लासिकल से आगे बढ़ी थी, और एक दिन तेरी दीदी भी क्लासिकल से ही आगे बढ़ेगी। गुड दीदी गुड। बस ऐसे ही गुस्सा करती रहो, गुस्से से जोश बढ़ता है गाने का। मेरी ये टिप याद रखना, और सक्सेसफुल सिंगर होने के बाद मुझे थैंक यू बोलना मत भूलना। मस्ती कर रहे हैं। दम दम घुटा, दम 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 दम, अरे दम दम घुटा। क्यों झगड़ा कर रहे हो? हल्ला मचाया हुआ है। और दिशा, तुम्हें कहा था ना पढ़ाई करने को, जाओ अपने कमरे में जाके पढ़ाई करो। मुझे ध्रुव के रैप पे काम करना है। आओ ध्रुव। हाँ माँ, एयर पोल्यूशन के बाद नेक्स्ट रैप अब मैं यमुना पोल्यूशन पे गाऊंगा। अब जो बोलोगे सच बोलोगे, समझे? गणेश, इसका स्टेटमेंट लो और उस पे इसका साइन लो। ओके मैम। हम बंगाली जितने मीठे दिखते हैं उतने होते नहीं। वक्त आने पे पासा बदलना जानते हैं हम। और तुमको क्या हो गया था यादव? काशी से सत्य से पेश आने के लिए बोला था, तुमने तो उसका दांत ही तोड़ दिया। मैडम, आपको यहाँ 4 महीने हुए और मैं काशी को काफ़ी टाइम से जानता हूँ। सालों बर्बाद कर दिए मैंने उसके पीछे, काफ़ी कांड किया मैंने। मेरा बस चलता तो मैं। इतना ही है तो मेरे आने से पहले काशी को क्यों नहीं पकड़ा? तब कहा था ये एंग्री यंग मैन? खैर, काशी का जो दांत तोड़ा है इसका हिसाब भी देना होगा। एक काम करो, चार्जशीट में ये लिखना कि पुलिस के साथ हाथापाई में काशी मुंह के बल गिरा और उसका दांत टूट गया। वैसे गुड जॉब यादव, तुम्हारा एक्सपीरियंस काम आया। ऑफसाइड होते होते बच गए। ये ऑफसाइड क्या? तुम्हारे यहाँ जैसे क्रिकेट होता है, मेरे वहाँ बंगाल में वैसे फुटबॉल होते हैं। और फुटबॉल में ऑफसाइड तब बोला जाता है जब कोई खिलाड़ी हद से ज़्यादा और बॉल से पहले लकीर के आगे निकल जाए। अच्छा सुनो तुम सब, इस केस के चलते तुम सब काफ़ी दिनों से घर नहीं जा पाए। तुम सब घर जाओ, टेक अ ब्रेक, हैव सम फैमिली टाइम। यू गाइज डिजर्व इट। और सोलंकी, तुम ज़्यादा खुश मत होना। काशी की सिक्योरिटी टाइट करे बिना तुम टाइट मत होना। गुड। बाइक क्यों रोक दी भैया? कितना मजा आ रहा था। अरे यमुना माँ के दर्शन करने के लिए। जिसे तेरी एक बहन है ना, ऐसे ही यमुना माई का एक भाई है जिसने हम यमराज कहते हैं।
कहते हैं एक बार जो यमुना माँ के दर्शन कर लेता है ना, उसने फिर यमराज का दिल टच नहीं कर सकता। अरे वो सब छोड़िए ना भैया, मैच हमारे बिना चालू हो जाएगा। चलो चलो चलो। अरे अब आप पीछे बैठो, मैं चलाऊंगा जल्दी। अरे चल ठीक से आजा। चलाओ। भगा ले। आपके पास चलो, आपके पास। आजा बेटा, आजा 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 आजा। क्या बात है भाई, हैं? हेलमेट कहाँ है? अरे जनाब गर्मी लग रही थी, उतार दिया पाछे। अरे यार, छोटे बच्चे से बाइक सवार। अरे सर, मैं तो दिखने में बच्चा लगता हूँ, 18 उम्र है मेरी। अरे वाह, बस तो नहीं बड़ा हो गया छोटू, हैं? लाइसेंस दिखा। अरे जनाब मजाक कर रहे हो, मैं थोड़ा बाइक चलाना सिखा रहा था। अच्छा, पुलिस सड़क पर है? अरे जनाब सड़क पे ना चलाएगा तो फिर कहाँ चलाएगा ना, आप बताओ। ओ भाई, एक तो तू ना माइनर से स्कूटी चलवा रहा है, पुलिस वाले से बहस कर रहा है, तेरे को तो स्कूटी को ना बंद कर दूंगा। अरे जनाब ठंडा रखो, कुछ नहीं देके काम चला लो ना। तो घूस देगा मेरे को, हैं? 200 रुपए? अरे जनाब ज्यादा चाहिए क्या? मैं काम करता हूँ, एटीएम तो लेकर आता हूँ। न्यू गया न्यू आया। आ छोटू, स्कूटी खड़ी करते हैं। अरे जनाब एटीएम घनी दूर है, तो बस न्यू गया और आया बस 1 मिनट में। भाई ना, तू वापस नहीं आएगा। अच्छा काम करो छोटू, आपके पास गिरवी रखता हूँ, आता हूँ मैं। छोटू ठीक है, ये ठीक है, न्यू आया बस। छोटू देखो तो गिरवी रख दिया भाई। यहाँ बैठ जा, हिलियो मत, जल्दी आ, चल। हाँ हाँ जनाब। अबे छोटू हो रहे हैं, पकड़ इसको। अबे छोटू कहाँ भाग रहा है, हैं? कहाँ भाग रहा है? चल इधर, साला मुझसे चालाकी है। मैम एक सवाल। मैम काशीनाथ जैसे कुकर मुजरिम को आपने पकड़ ही लिया, आपके दिल्ली में ट्रांसफर होने के 4 महीने बाद ही। और अब ये बंगाली टाइग्रेस हमारे सर पे मंजुलिका बनके भरतनाट्यम करेगी। वो जो भी हो सर, अब यही हमारी नई मैडम है। मैं नहीं जानती इससे पहले यहाँ कैसे काम होता था, पर अब से कभी भी आपराधिक तत्व को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सर जी मुझे लगता है आपके ऊपर शनि का प्रकोप है। छोटा बड़ी बात, इतने सालों मेहनत करके आम तो आपने तोड़े और खा कोई और रहा है। दूर से बोलना आसान है, शेफाली मैडम की जगह रहकर देखो, कितनों को झेल कर गलत साबित करके उन्होंने अपनी साख बनाई। बड़ी पहुंच और सिफारिश वाला वकील पति हो ना तो शाख बनी जाती है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। बस यही तो दिक्कत है, जब कोई मर्द अपने करियर में साख बनाता है तो तुम कहोगे बिहाइंड एवरी मैन देयर इज अ वुमन, पर वही जब कोई औरत अपने दम पे साख बनाती है तो बोलोगे कि पति की सिफारिश से आगे आई है। क्यों भाई, क्या कोई औरत सच में अपने काम में अच्छी नहीं हो सकती? मैम ये सभी जानते हैं कि गैंगस्टर काशीराज में बाकीलाल का हाथ है, वही बाकीलाल जो जमुना किनारे रेत का धंधा करते हुए आज पॉलिटिशियन बन गया। आपका अगला निशाना बाकीलाल होगा। देखिए हम पुलिस वाले हैं, कोई गिरोह नहीं कि किसी को निशाना बनाएंगे। अगर एविडेंस मिला तो देखेंगे आगे क्या करना है। थैंक यू। पर मैम एक सवाल, मैम एक मतलब लाश की आंखों पर पट्टी थी। हाँ साहब, एकदम द्रौपदी की जैसे। अबे द्रौपदी नहीं, गांधारी। हाँ हाँ, गांधारी गांधारी। क्या हुआ सर? क्या हुआ, क्या गंडगोल है? ये एक मछुआरा है, रिपोर्ट लिखवाने आया है। बोल रहा है कि यमुना नदी में एक औरत की लाश देखी है जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी थी। लाश किधर? वो तो बहकर आगे चली गई। तो तुम्हें रोका क्यों नहीं? क्या करता था, अब पानी का बहाव भी इतना तेज था, मैं कुछ करता उससे पहले ही लाश बहकर आगे निकल गई। अब तो वो दूसरे थाना क्षेत्र में चली गई होगी ना। तुम दूसरा थाना क्षेत्र बोल के पला जाने की कोशिश मत करो। पारुल जरा यहाँ आओ। ये मछुआरा जो कुछ भी बोल रहा है वो इन्फॉर्मेशन नोट डाउन करो और सारे थाना सदर पे पहुँचा दो। और हाँ, साथ में सोलंकी को भी लेके जाना। और सोलंकी तुम मुझे इन्फॉर्मेशन अपडेट किए बिना अगर तुम घर गए तो देख लेना। सॉरी, मैं बस निकल ही रही हूँ, थोड़ी देर में पहुँच जाऊंगी। मॉम आज मॉल चलते हैं, बहुत दिनों बाद आप फ्री हुई हो, शॉपिंग भी कर लेंगे। हाँ हाँ चलेंगे। आरुषि कहाँ है? मॉम को तुमसे बात करनी है। दी कह रही है कि वो बाहर गई हैं। हाँ मॉम,
अच्छा सुनो, तुम हमारे साथ चल रही हो ना आज मॉल शॉपिंग करने? क्या फायदा, हमेशा की तरह आपको कॉल आएगा और अब फिर हमें छोड़कर चली जाओगी? ऐसा कुछ नहीं होगा, हम मॉल चल रहे हैं पक्का, 100%। रेडी रहना। ओके। पापा कहाँ हैं? फोन देना उनको। मैं बच्चों के पास हूँ, कम सुन, वी आर वेटिंग। हाँ हाँ, बस पहुंच गई हूँ, 20 मिनट्स मैक्स, आ रही हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन अरेस्टिंग काशीराज। बाय द वे, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे पुलिस स्टेशन में रूट कनाल भी होता है। अच्छा, तो अब काशीराज जैसे क्रिमिनल को बचाने के लिए बाकेलाल जैसे करप्ट नेता की चाकरी को भी तुम? चाकरी नहीं, ड्यूटी है मेरी। वैसे वो अब तक क्रिमिनल प्रूव नहीं हुआ है, तो जब तक प्रूव नहीं हो जाता वो एक मुलजिम है। तो हाँ, काशीराज के दांत का रूट कनाल जो तुम लोगों ने पुलिस कस्टडी में किया है, उसका वकील होने के नाते मैं इनवॉइस तुम्हें भिजवाऊं या फिर तुम्हारी पुलिस वेलफेयर फंड को? मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे लॉ फर्म में मुखबरी भी होते हैं। वैसे ऑफिशियल इंफॉर्मेशन लीक का नोटिस किसको भिजवाऊं, तुम्हें या तुम्हारे लॉ फर्म को? नोटिस तो तुम लोगों को आएगा। हम भी अच्छे से जवाब देना जानते हैं मिस्टर कपूर। लिसन शिफाली, मैं बस अपने लॉयर होने का फर्ज निभा रहा हूँ। ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, मैं भी देखती हूँ काशीराज कैसे जेल से निकलता है। बाय। यादव, मैंने बोला था मैं ऑफ ड्यूटी हूँ। आई नो मैडम, थोड़ा अर्जेंट है। एक बच्चे की किडनैपिंग का केस आया, केस थोड़ा सेंसिटिव है। डिटेल्स? मैडम, यमुना नगर में रहने वाले 15 साल के बच्चे का किडनैप हुआ है और किडनैपर ने माँ बाप को धमकी दी है, अगर पुलिस को कुछ बताया तो बच्चे को मार देंगे। और बच्चे के फादर ने हिम्मत की है और कंप्लेन की है मैडम। ठीक है, यूनिट पे बुलाओ। मैम, यूनिट पे नहीं आ सकते हो, इसलिए सिविलियन में मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। सोचा आपको बता दूं। ओके, एड्रेस भेजो, मैं भी आती हूँ। इट्स ओके मैडम, आई विल हैंडल इट। आप वैसे भी एक हफ्ते बाद घर जा रही हैं। यादव, किसी का बच्चा किडनैप हुआ है और मैं अपने बच्चों के साथ शॉपिंग पे जाऊँ, मेरा ज़मीर ही अलाउ नहीं करेगा। जल्दी एड्रेस भेजो। शांत हो जाओ कोकी, हमारा ध्रुव बहुत जल्दी आ जाएगा। चुप रहो तुम, सब तुम्हारी गलती है। ना तुम उसे क्रिकेट खेलने जाने देते और ना वो गायब होता। अरे ये तक नहीं पूछा उससे कि वो कहाँ गए, किसके साथ गए। मुझे लगा कोकी यहीं कहीं आसपास में किसी मैदान में खेलने गया होगा। तुम तो उसके दोस्तों के बारे में जानती हो। पापा, मैंने तो उसके दोस्तों से भी पूछा, पर उन्होंने तो कहा कि ध्रुव का आज कोई मैच ही नहीं था। क्या ध्रुव ने हमसे झूठ बोला? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। तुमने पुलिस को क्यों बुला लिया? तुम्हें पता है ना किडनैपर से धमकी दी है। देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। समझने की कोशिश आप कीजिए और चले जाइए यहाँ से। आप सब लोग क्यों मेरे बेटे की जान के पीछे पड़े हैं? आपको क्या लगता है हमें वापस भेज के आप अपने बेटे को बचा सकती है? देखिए, मैं समझ सकती हूँ आप पे क्या बीत रही है। मेरे भी तो बच्चे हैं, लेकिन हम आपकी मदद करें इसके पहले आपको हमारी मदद करनी होगी। आप लोग जरा ठीक ठीक बताइए, ये सब हुआ कैसे? ध्रुव सुबह सुबह क्रिकेट खेलने गया था, हमें नहीं पता कहा। फिर 2-2.5 घंटे बाद ध्रुव के फोन से ही किडनैपर का फोन आया। हाँ ध्रुव बेटा। ध्रुव मेरे पास है। आप कौन है भाई? क्या फ़र्क पड़ता है साहब, अगर अपना बच्चा जिंदा और सलामत चाहिए तो मेरी डिमांड पूरी करनी होगी। डिमांड? कैसी डिमांड? उस किडनैपर की क्या डिमांड थी? कुछ नहीं बोला मैडम, कुछ नहीं बोला। लेकिन मैडम, अगर कुछ रेंसन अमाउंट बोलेगा तो भी मैं कैसे दे पाऊंगा मैडम? मैडम, मैं एक छोटे से रेस्टोरेंट में काम करता हूँ, मैं छोटी सी तनख्वाह है मेरी। रेंसन अमाउंट मैं नहीं दे पाऊंगा मैडम। अब आप ही मेरे बेटे को बचा लीजिए मैडम। ठीक है ठीक है ठीक है, हम पूरी कोशिश करेंगे। ओके, कूल डाउन। आप एक बात बताइए, किडनैपर का मोटिव सिर्फ पैसे लेना है या फिर आप लोगों की किसी से दुश्मनी भी है? सर, हम मिडिल क्लास लोग हैं सर, हमारी किसके साथ दुश्मनी हो सकती है? मैडम, हमारी दुश्मनी तो बढ़ती हुई महंगाई के साथ होती है। लेकिन मैडम, ये जो कुछ भी हो रहा है ना, वो सब ये कोकिला की वजह से हो रहा है।
इनकी वजह से? हाँ सर। वो सब कैसे? सर इसी ने ध्रुव की वीडियो बना बनाकर फन बुक पर डाल दी। वहां से देखकर पूरी दुनिया उसकी वाहवाही करने लगी, बस लग गई नजर। हर माँ चाहती है कि उसके बच्चे उसकी अधूरी ख्वाहिश पूरी करें। मैं सिंगिंग में करियर नहीं बना सकी तो सोचा बेटा स्टार बनेगा, तो क्या गलत सोचा? किडनैपर ने उसकी वीडियो देख देख कर यही सोचा होगा कि हम भी बहुत रईस हैं। बस बस बस, इस तरह आपस में झगड़ा करने से कुछ नहीं होने वाला है। ये मेरा नंबर है, मैं लिख के दे देती हूँ। जैसे ही उनका कॉल आए इमीडिएटली मुझे कॉल करिएगा, लेट मत करिएगा, ठीक है? ये लीजिए। सबसे पहले ये पता लगाना पड़ेगा कि इस किडनैपिंग में इनमें से किसी का हाथ है कि नहीं। मैडम आप चलो, मैं आता हूँ। इसकी तरफ मत जाओ, मेरा ही आदमी है। इस घर पे और खास करके इस घर के तीनों लोगों पे नजर रखने के लिए बोला है। आपने तो शुरू होने से पहले शुरू कर दिया। यादव, तुमको जो काम बोला था हो गया? हो गया। सारे फैमिली मेंबर्स के फोन सर्विलांस पे रखवा दिए। जैसे ही किडनैपर कॉल करेगा हम फोन टैप कर लेंगे। और फोन लोकेशन? वो ध्रुव का फोन दोपहर में यमुना ब्रिज के आसपास पाया गया था और फिर 1 बजे सीमापुरी से किडनैपर ने ध्रुव के फोन से अमन को कॉल किया था। दीदी की आंखें निकाल कर उसका वीडियो बनाकर भेज मुझे। मैंने इन्फॉर्मेशन टीम को पॉसन कर दी। नाउ दे आर स्कैनिंग द एरिया। किडनैपर का मकसद क्या हो सकता है? ऐसे केसेस में मकसद बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तुम्हें क्या लगता है? उसके लिए प्रोफाइलिंग करनी पड़ेगी और कम से कम 24 से 36 घंटे जाएंगे। तुम्हारे ग्रास रूट कनेक्शंस बहुत अच्छे हैं। यू फोकस ऑन दैट। आई विल फोकस ऑन द स्ट्रेटजी। Vinod, I'm so sorry. I'm so sorry. I got lost in another case. I don't think I'll be able to make it. Fair enough. लेकिन मैं बच्चों को क्या बोलूँ? Please handle them. किसी का बच्चा किडनैप हुआ है. I need to find him. Okay. Thank you. ये बच्चा यमुना ब्रिज से सीमापुरी के बीच में किडनैप हुआ है। इस इलाके में छानबीन करो, एक भी कोना नहीं छूटना चाहिए। कहाँ भाग रहा है? हैं? कहाँ भाग रहा है? चल इधर। साला मुझसे चालाकी है। मैडम पता चला है ध्रुव का बाप अमन काफ़ी जुगाड़ू बंदा है। भले ही वो रेस्टोरेंट में काम करता हो, पर उसका और एक अनऑफिशियल धंधा है। कौन सा धंधा? प्रॉपर्टीज़ की लेन देन का। कल जिस तरह से मिडिल क्लास होने की दुहाई दे रहा था, मुझे तभी लगा था कुछ तो गंडगोल है। हेलो। दम 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 घुटा, बिना दम मारे दम घुटा। ध्रुव के इस वीडियो पर आए हर कमेंट, हर लाइक को मॉनिटर करो। कहीं कुछ हिंट मिल गया तो? लेकिन मैडम ध्रुव के वीडियो पे लाखों व्यूज और 30,000 से ज्यादा कमेंट्स हैं। हर एक को चेक करने लगा तो मेरे तो बाल सफेद हो जाएंगे। तुम ड्यूटी पे सफेद बाल में भी आओगे तो भी चलेगा। जस्ट डू योर ड्यूटी। गो। पापा ध्रुव के नंबर से फोन आ रहा है। हेलो। लगता है इंतजार काफी बेसब्री से हो रहा था। डिमांड जानना था ना तेरे को, तो सुन। दीदी की आंखें निकाल कर उसका वीडियो बनाकर भेज मुझे। तेरे बेटे को छोड़ दूंगा। ये डीडी क्या है?
अरे क्या नहीं, कौन? तेरे को नहीं पता है डीडी कौन है? हाँ, चल अभी डीडी की आंखें निकाल कर उसका वीडियो बनाकर भेज मुझे सुबह तक, वरना तेरे बेटे की आंखें निकाल के इंटरनेट पे डाल दूंगा, समझा क्या? देखो मेरे बेटे के साथ कुछ। डीडी? ये डीडी कौन है? हमने पता किया, कोई दिलीप धनखड़ नाम का आदमी है, यमुना पार का। उसी की आंखों के किडनैपर ने डिमांड की है। हेलो। अच्छा, ये ध्रुव का सरनेम भी धनखड़ी है ना? हाँ मैडम। क्या दिलीप धनखड़ ध्रुव के ताऊजी है? हाँ मैडम मुझे खुद ही समझ में नहीं आ रहा है कि किडनैपर ने मेरे भाई की आंखें क्यों मांग ली। आपके भाई की किसी के साथ दुश्मनी? मुझे नहीं पता मैडम, वो तिमारपुरी में रहते हैं, वो भी आते ही होंगे मैडम, मैंने उन्हें कॉल करके बुलाया है। आइए बैठिए। मैडम मुझे नहीं पता ये कौन लोग हैं और हमसे क्या चाहते हैं। किडनैपर आपकी आंखें मांग रहा है दिलीप धनखड़ उर्फ डीडी जी। जरा सोचिए, अच्छे से सोचिए कि कौन हो सकता है। एक काम करिए, जरा बाहर जाकर सोचिए। मुझे आपके भाई अमन जी से कुछ बात करनी है। तो अमन जी, ये जय किशन कौन है? जय किशन? जिनको आपने पीसीओ से फोन किया था। हेलो, वो तो मेरे दोस्त हैं। दोस्त को आप पीसीओ से फोन नहीं करते हो? कौन है ये? देखिए, मैं अच्छे से जानती हूँ कि ये जय किशन कौन है। जय किशन एक बहुत बड़ा प्रॉपर्टी डीलर है और आप उनके एजेंट हैं। हाँ, मैं हूँ जय किशन का प्रॉपर्टी एजेंट, लेकिन अलग से 2 पैसे कमाना कौन सी गलत बात है मैडम? कोई गलत बात नहीं है। गलत बात तो ये है कि आपने इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई है। मैडम, मुझे लगा कि किडनैपर पैसे की डिमांड करेगा, इसलिए मैंने पीसीओ से जय किशन को पैसे मांगने के लिए फोन किया था, मदद के लिए। लेकिन अब किडनैपर ने पैसों की जगह मेरे भाई की आंखें निकालने के लिए कहा है। अब आप ही बताइए मैडम, मैं क्या करूं? मैडम, इसका बच्चा किडनैप हुआ है और ये दिलीप हो जी, क्या? शांत हो जाइए। अमन, एक बात बताइए, किडनैपर ने आपकी आंखें ही क्यों मांगी? ना देखने जैसा कुछ देख लिया था क्या आपने, या हाल फिलहाल में अपनी आंखों का कुछ करवाया था? ऐसा कुछ नहीं है मैडम। मैडम, दूसरा रैंसम कॉल भी सीमापुरी से आया था, लेकिन आसपास से कोई डिटेल मिल नहीं रही। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो यूपी बॉर्डर क्रॉस कर गए हैं। ये काम करते ना मैडम, यूपी पुलिस की हेल्प लेती। यादव, इट्स नॉट अ गुड आइडिया। अगर यूपी पुलिस इन्वॉल्व हुई तो मीडिया को भनक लगने में देर नहीं होगी। अब डिफेंसिव हो रही है मैडम। होना पड़ेगा यादव, एक बच्चे की जान का सवाल है। तो आप बताएं क्या करें आगे? तुम और सोलंकी यमुना ब्रिज से सीमापुरी तक एक सिंगल सीसीटीवी नहीं ढूंढ पाए जिसमें ध्रुव दिखा हो। मैडम, बात ऐसे है, मैं जादूगर तो हूं नहीं जो ना होने वाली चीजें प्रकट कर दूं। ठीक है, आई लेट यू नो द नेक्स्ट स्ट्रैटेजी। कीप लुकिंग। क्या हुआ सर जी? जिंदगी चंटवा, फिर भी घमंडवा, और इस घमंड को तोड़ने का केवल एक ही उपाय है। तनिक उठो हमारे यूपी पुलिस से बबुआ। कैसन बा? मैडम, ये जय किशन है। इसने कंफर्म किया है कि अमन ने इससे पैसे उधार लेने की बात की थी। ये कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। पारुल, एक काम करो, ये फोटो मुझे अभी मैसेज करो और उसका बैकग्राउंड चेक करो। ताऊ जी,
अच्छा विनोद, मैंने तुम्हें एक फ़ोटो मैसेज किया है, ज़रा देख के बताना। आई थिंक मैंने तुम्हें इस आदमी के साथ पहले कभी देखा है। हाँ, ये तो जय किशन है, मेरा पुराना क्लाइंट है। एक डिस्प्यूट प्रॉपर्टी का केस लड़ा था मैंने इसके लिए। आदमी में झोल है? नहीं, बंदा जेन्युइन है। अच्छा, तुम उसके प्रॉपर्टी एजेंट अमन धनकर को जानते हो? उसके अंडर कितने सारे एजेंट काम करते होंगे, अब सबको पहचानता तो नहीं फिरूंगा ना। वैसे तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? कुछ नहीं। बच्चे कहाँ हैं? बच्चे स्कूल के लिए रेडी हो रहे हैं, लेकिन तुमने जवाब नहीं दिया कि तुम जय किशन के बारे में क्यों पूछ रही हो। बच्चों से बात कराओ ना। मम्मी है। रोहन बेटा, आई एम सो सॉरी, मैं कल नहीं आ पाई। मॉम, वो लड़का ध्रुव, वो मिल गया क्या? मिल जाएगा, 100% मिल जाएगा, तुम टेंशन मत लेना। चलो चलो रोहन, आरुषि, चलो चलो, स्कूल के लिए देर हो रही है। ओके, बाय। यादव, ये वीडियो? मैडम, जमुना ब्रिज के पास वाले सीसीटीवी से ये फुटेज मिली है, और इसमें ध्रुव के साथ जो है उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा। मैं चेक करता हूँ आगे वाले सीसीटीवी से शायद कोई फुटेज मिल जाए। सर्च करो, कहीं पे भी बाइक का नंबर मिल गया तो ये नंबर हमें किडनैपर तक लीड करेगा। वो ध्रुव के दोस्त हैं पापा। वो अंकल, मैडम जी मुझे नहीं पता ध्रुव कहाँ है। मैम, उस दिन मैं और ध्रुव यमुना ब्रिज के पास से जा रहे थे, और मैम वहाँ पे हमें एक पुलिस वाले ने रोका और रिश्वत की डिमांड की। अब मेरे पास कैश तो नहीं था, तो मैं कैश लेने एटीएम गया, तो तब तक के लिए उसने ध्रुव को अपने पास गिरवी खड़ा कर लिया था। तो मैं वापस आया तो मैंने देखा कि ध्रुव वहाँ पे है ही नहीं। और मैम, जब मैंने उससे पूछा कि ध्रुव कहाँ है, तो वो बोला कि ध्रुव तो भाग गया। उस पुलिस वाले का नाम क्या था? क्या बात भाई, हैं? हेलमेट कहाँ है? अरे जनाब, गर्मी लग रही थी, उतार दिया पाछे। कबीर सेन। आप किसी की भी स्टेटमेंट पे एक पुलिस वाले पे शक करेंगी मैडम? मैं और रिश्वत? तुम और रिश्वत? हाँ मैडम, रोका था उन दोनों को मैंने। यहाँ बैठ जा। स्कूटी मैंने चला रहा था मैडम। तो वो बच्चा जब किडनैप हुआ उसके बाद उसका फोटो सर्कुलेट किया गया, तो सामने क्यों नहीं आए तुम? मैडम, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, पर मैं आपको जो भी कुछ बता रहा हूँ ना, सब कुछ सच बता रहा हूँ। वो लड़का वहां से भाग चुका था। मेरी बात ना तू अच्छे से सुन। तेरी वजह से एक बच्चे की जान खतरे में है। डिपार्टमेंट जो एक्शन लेगा वो लेगा, लेकिन मैं भी कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। मैडम, ध्रुव की ईमेल आईडी रिसेंटली यूज हुई है, उससे उसकी बहन दिशा को भी मिल गया है। उसमें एक वीडियो क्लिप भी है, दिखाओ। दिशा दी, आप मुझसे बेटर सिंगर हो। मैं तो यूं ही किस्मत से सोशल मीडिया पे वायरल हो गया, लेकिन आप एक असली सिंगर हो। मैं आपकी तरह क्लासिकल नहीं गा सकता, लेकिन आप सिंगिंग में ब्रेव और कॉन्फिडेंट नहीं हो, इसलिए मैं आपको हमेशा चैलेंज करता रहता हूँ। बस आगे भी ऐसे ब्रेव और कॉन्फिडेंट रहना। ये सब क्या है मैडम? मेरा बेटा कहाँ है? वीडियो आज कैसे मेल कर सकता है? ये तो हमारे टेरेस पर ही बनी हुई वीडियो लग रही है। थारी दिल्ली हुई यूपी बॉर्डर वाली, हमारी दिल्ली हुई हरियाणा बॉर्डर वाली। मुझे पूरी दिल्ली चाहिए। तो अभी तक रो रहा है, ऐसा कैसे चलेगा? चल तुझे एक कहानी सुनाता हूँ। तुझे पता है यमुना माँ के दो भाई थे। जिसे तेरी एक बहन है ना, ऐसे ही यमुना माही का एक भाई है, जिसने हम यमराज कहते हैं। हेलो।
हाँ मंजी, तो कहाँ तक पहुंची डीडी की आंखें? देखो तुम्हें पैसे चाहिए, तुम पैसे ले लो, मेरे भाई की आंखों का क्या करोगे? तो आपको एक कहानी सुनाता हूँ। दो थे भाई, दोनों में जमीन आसमान का फर्क। एक था सज्जन और दूसरा दुर्जन। एक दिन दुर्जन ने एक औरत की इज्जत लूट ली। सज्जन को पता चला, उसे बहुत गुस्सा आया और उसने उसकी आंखें फोड़ दी। अब अमन जी, तुम यहाँ पे हो सज्जन और डीडी है दुर्जन, तो फोड़ दो उसकी आंखें, वरना तुम्हारे बेटे की आंखें निकालकर स्पीड पोस्ट कर दूंगा। अरे सुनो सुनो भैया, क्या कांड किया आपने? अरे हमने कोई कांड नहीं किया है। वो तो बोल रहे थे, आपने क्या कांड किया, सच बताओ। गांधारी हो या इंसाफ की मूरत, दोनों की आंखों पर पट्टी बंधी रहती है। तेरे भाई ने उस औरत की इज्जत लूटी, सोचा सब गांधारी बनकर आंखें मूंद लेंगे, लेकिन इंसाफ हमेशा लौट कर आता है। अब तेरे भाई की आंखों के साथ साथ उसकी मुंडी भी भेज दे, सौदा दुगना। भैया मतलब आपकी इन घिनौनी करतूतों की वजह से मेरा बेटा आज खतरे में है? आपकी वजह से मेरा बेटा खतरे में है। आपने सब कुछ ये किया है। अरे तुम पागल हो गए हो क्या सब कुछ सुन के? अरे भाग कर कहां जा रहे हो? ऐसे भाग के बचोगे क्या तुम? उठो, चलिए। मैडम, टेक्निकल डिपार्टमेंट से इन्फो मिली है। ध्रुव की ईमेल से जो वीडियो आई थी वो सेल्फ टाइमर पे डाला गया था आज की डेट के लिए, और टाइमर 3 दिन पहले सेट हुआ था। तुम एक काम करो, तुम दिलीप धनखड़ को ढूंढो, वो कहीं गायब हो गया है। ओके मैडम। किसी भी तरह ढूंढो। गॉड, मैंने कभी नहीं सोचा था कि किडनैपिंग का केस इस मोड़ पे ले आएगा। इस औरत को जानते हैं आप दोनों? नहीं मैडम, हम नहीं जानते इसे। अगर मुझे पहले पता होता कि मेरे अपने भाई ने इतना घिनौना काम किया है तो सबसे पहले मैं आपको बताता। उनके भाई गलत हो सकते, लेकिन हम लोग नहीं। आप प्लीज मेरे बेटे को ढूंढो। हाँ यादव, बोलो। मैडम, मुझे भी उस तस्वीर के बारे में पता चला। ऐसी घिनौनी हरकत कौन कर सकता है? पता नहीं, ना ही वो बच्चा मिल रहा है, ना ही किडनैपर। ऐसा लग रहा है कि एक एक करके सारे दरवाजे बंद हो रहे हैं। मैडम, एक बात कहें आपसे, हमारे पिताजी कहते थे कि अगर दरवाजा एक खटखटाने से ना खुले तो सब मिलकर उस दरवाजे को खटखटाओ, और फिर भी अगर ना खुले तो सब मिलकर उस दरवाजे को तोड़ दो। सही कहते थे तुम्हारे पिताजी। चलो मिलकर तोड़ते हैं सारे दरवाजे। मैडम, दिलीप की सीडीआर में किसी सुनीता गर्ग का नंबर मिला है और सुनीता का चेहरा उस न्यूड फोटो से बिल्कुल मैच करता है। व्हाट? देखिए सुनीता का फोटो। क्या बकवास कर रही हैं आप? ऐसा कुछ नहीं हो हमारी माँ के साथ। तुम्हारी माँ के लिए कोई दिलीप की आंख क्यों मांग रहा है? मुझे क्या पता, और मैं किसी दिलीप को नहीं जानता। तुम्हारी माँ वैसे कहाँ है? उनका फोन क्यों बंद आ रहा है? हाँ, 3 दिन पहले तीर्थ यात्रा पे गई थी, शायद नेटवर्क नहीं है इसलिए कॉल नहीं लग रहा उनका। मुझे लगता है ये कुछ तो छुपा रहा है। मुझे नहीं लगता कि ये झूठ बोल रहा है। ऐसे में एक ही बात हो सकती है कि फोटो वाली इसकी माँ नहीं है, ये कोई और औरत है। इस कहानी की गहराई तक या तो ये फोटो वाली औरत पहुंचा सकती है या दिलीप। जब तक सुनीता से बात नहीं होती है तब तक दिलीप से बात करते हैं। कुछ पता चला कहाँ है वो? मैडम, सुनीता का विश्वास के अलावा एक और बेटा है, मंजीत। तो सुनीता अपने दूसरे बेटे मंजीत के साथ तिमिरपुर में रहती थी, ठीक वहां जहां दिलीप का घर है।
नहीं मैडम, आप फिर से झूठी तस्वीर दिखा रही हो। मेरी माँ नहीं मर सकती। तुमने बहुत घुमा लिया हमें। अब सीधा सीधा बताओ, कहाँ है तुम्हारा भाई मंजीत? मुंबई गया हुआ है जॉब इंटरव्यू के लिए। मुंबई में कहाँ? मेरे को नहीं मालूम। फ़ोन नंबर तो होगा ना उसका? वीडियो कॉल करो, करो फास्ट। काट दिया। नॉर्मल कॉल करो, स्पीकर पे डालो। हेलो मंजीत, कहाँ है तू? क्या भैया, आज आपको मेरी याद कैसे आई? माँ के साथ कुछ बहुत गलत हुआ है मंजीत। आपको माँ की याद कैसे आई? ऐसे तो कभी आप माँ के बारे में पूछते नहीं। ये फिक्र माँ के लिए है या फिर आपके लिए? मंजीत, मुझे बहुत चिंता हो रही है तुम लोगों की। मैं ना तुम लोगों को वीडियो कॉल करता हूँ। नहीं भैया, आप वीडियो कॉल इसीलिए कर रहे हैं ना ताकि आप पुलिस वालों को मेरी लोकेशन बता सकें।